हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ बैंक निफ्टी एनालिसिस एग्जैक्टली। देखिए टुडे इज 20th ऑफ जुलाई एंड जैसा कि हम जानते हैं आने वाले हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज वी डू हैव बजट। तो बजट के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। उन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए आइए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ डू वी आर गोइंग टू रिएक्ट अबाउट द बैंक निफ्टी इन दी कमिंग वीक एंड जो मंडे का हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज वी डू हैव द रिजल्ट्स ऑफ एचडीएफसी बैंक ऑल्सो। और येस्टरडे हमने देखा कि कुछ नेगेटिव्स न्यूज़ जो है फ्लो कर रही थी ड्यूरिंग द स्टॉक मार्केट्स एंड एविएशन इंडस्ट्री के लिए ड्यू टू दी इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हुआ। और उन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमने येस्टरडे सेशन में यानी कि जो फ्राइडे का इवनिंग का सेशन हमारा गया है तो यूएस मार्केट्स में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी। और उसके चलते हमने देखा कि विप्रो एडीआर जिसके नतीजे आए थे वो अप्रोक्सीमेटली 12% डाउन भी बंद हुआ है। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आइए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं अब आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ जो हमारा बैंक निफ्टी है एग्जैक्टली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो मैं आपको देखिए यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जो हमारा बैंक निफ्टी है उसके चार्ट्स। इफ यू लुक एट द चार्ट्स ऑफ बैंक निफ्टी, हमने एक यू कैन सी कि हमने एक डाउनसाइड मूव दिया फिर ऊपर गए लेकिन हम पिछले टॉप को नहीं कट कर पा रहे हैं। ऑल दो हम एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद हम इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अगर आप चार्ट्स पर आते हैं एग्जैक्टली ऑन आवरली बेसिस, if you look at the hourly charts we can see this particular thing कि मैं आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ बैंक निफ्टी ने एक हाई क्रिएट किया, उसके बाद फिर हमने एक और यहाँ पर कहीं सपोर्ट लिया जा करके। और अब हमने क्या किया था, यहाँ देखिए आप, ये मैं चार्ट स्क्रॉल करके लाता हूँ एंड यू हैव गिवन अ ब्रेक डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल, हियर इट इज, ये आपने ब्रेक डाउन दे दिया। नाउ व्हाट डज इट शो टू यू कि भाई आपने एक डबल टॉप रिवर्सल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये आपका एक टॉप है, ये आपका सेकंड टॉप है, और यहाँ पर आपने एक ब्रेक डाउन कर दिया है। तो दिस इंडिकेट्स कि हमने एक डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न बनाया हुआ है। ओके, नाउ सी अब देखिए बैंक निफ्टी में हुआ क्या। बैंक निफ्टी डबल टॉप बनाने के बाद वापस अपसाइड रैली करता है। नाउ व्हाट इज द स्टॉप लॉस ऑफ दिस डबल टॉप रिवर्सल? एग्जैक्टली स्टॉप लॉस तो आपका जो हाईएस्ट लेवल लगा हुआ है वो आएगा। एंड व्हाट विल बी योर टारगेट्स? जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि इन दोनों लाइंस का जो गैप है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1200 पॉइंट्स। तो 1200 पॉइंट्स का जो 50% आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट्स। सो हमने ब्रेकडाउन देखिए किया था 52,000 के आसपास। तो 52,000 का लेवल इन केस अगर ब्रीच होता है तो मिनिमम 600 पॉइंट्स का फॉल बनता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आपका 51,400 के आसपास का लेवल बन रहा है। ये मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि वी डू एक्सपेक्ट कि भाई मिनिमम टारगेट्स यहाँ तक है। देखिए मैक्सिमम तो हम नहीं जानते लेकिन मिनिमम हमारे सामने ये टारगेट पोटेंशियल बन रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए अब यहाँ से एक पुल बैक रैली क्यों हुआ, बिकॉज मैं हमेशा जैसे कि बताता हूँ कि वेन एवर यू फाइंड एनी काइंड ऑफ क्लासिकल शेप, क्योंकि देखिए डबल टॉप्स वगैरह जब बनते हैं या डबल बॉटम्स बनते हैं दे आर वेरी क्लासिकल नेचर, ये क्लासिकल शेप्स होते हैं। और जब हमारे सामने क्लासिकल शेप्स होते हैं तो व्हाट हैपेंस, अगर वो रिवर्सल में बन रहा है कुछ इस प्रकार से, तो उसमें क्या होता है वो एक बार नेकलाइन तोड़ने के बाद वापस अंदर की तरफ जाते हैं बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज द वीक पैटर्न्स। सो वीक पैटर्न्स हैं तो वापस अंदर की तरफ जाएंगे, फिर यहाँ से आप शॉर्ट सेलिंग अगर इनिशिएट करते हैं तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा जो हाईएस्ट लेवल है वो आपका एसएल रहता है, और दोनों लाइंस का जो गैप है मिनिमम 50% हम उसका टारगेट रखते हैं। प्लस अदर चीजों को भी कोरिलेट करते हैं, यानी कि जो पिछला बॉटम और टॉप है उसके साथ फिबोनाची को एडजस्ट किया जाता है ताकि हम ये पता लगा सकें कि कहीं बीच में कोई गोल्डन रेशियो का लेवल तो नहीं आ रहा जो इसके टारगेट को पूरा होने से पहले रोक देगा। Moreover, we have to adjust the trend lines also. Plus, we have to look at the indicators, MACD and RSI indicator, कि whether they are showing the divergence or not, negative divergence इस तरीके से हम जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ इन चीजों को इम्प्लाई करते हैं जरा इस चार्ट के ऊपर। अगर आप देखें मेरे चार्ट पर तो हमने डबल टॉप रिवर्सल बनाया, नेकलाइन तोड़ दिया, अभी हमारा टारगेट ड्यू है। अगर आप देखें यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि मैं जैसे आपके सामने यहाँ पर अगर मान लीजिए आरएसआई इंडिकेटर को दिखाना चाहूंगा, आरएसआई इंडिकेटर हमारा लगातार डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। मोर ओवर अगर आप यहाँ पर एमएससीडी इंडिकेटर को भी देखिए,
इफ यू लुक एट दी MACD इंडिकेटर नाउ, आप MACD देखते हैं तो यू कैन सी के MACD इंडिकेटर भी पहले से ही काफी यहाँ पर डाइवर्जेंस वाली सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है। ये देखिए, एक हाई लगा, फिर सेकंड हाई लगा, फिर थर्ड हाई लगा, ये एवरी टाइम इट वाज फॉर्मिंग दी लोअर टॉप्स, विच इज एन इंडिकेशन कि मार्केट यहाँ जो ऊपर की तरफ जो भी कुछ बना रहा है उसमें अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं बाकी बची, और यहाँ से मार्केट आपको एक डाउन साइड मोमेंटम क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये सब चीजें जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए ये मेरा पर्सनल जो भी मेरा मतलब मेरा एनालिसिस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर कोरिलेट कीजिए। इससे आने वाले कोई भी प्रॉफिट या लॉसेस के लिए आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल। माई ओनली पर्पज टू एजुकेट पीपल्स इन द राइट मैनर के वाकई में टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स क्या काम करते हैं, क्या वाकई में टेक्निकल एनालिसिस इतना अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ मैं दैट्स वाई आपको एक लाइव रिकमेंडेशंस के साथ सारी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका भरोसा बढ़े और आप ऐसी चीजों में इंडल्ज ना हो जो कि स्पेकुलेटिव होती हैं या गैम्बलिंग से रिलेटेड होती हैं, बल्कि एक्यूरेट लेवल्स निकालें और उसके बाद फिर ट्रेडिंग को अपनी ऑथेंटिक वे से ग्रो करने की कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखा रहा हूँ। रिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको डाइवर्जेंस भी दिखाया। Now let's come to the next point. I'm going to introduce the Fibonacci levels over here. You can see ये Fibonacci's मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, और हम देख सकते हैं कि हमने गोल्डन रेशियो जो था एग्जैक्टली उसी लेवल्स के आसपास से एक रिवर्सल हमने यहाँ पर दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम गोल्डन रेशियो के आसपास आते हैं वहां से हम रिवर्सल देते हैं। गोल्डन रेशियो था 61% का और आपने यहाँ से पुल बैक दिया। पुल बैक सजेस्ट दैट कि कोई भी हाई बनेगा वहां से आप जब तक अपने प्रीवियस हाईज को ब्रेक नहीं करते तो आप 61 को ब्रेक करेंगे और फिर आप 78% के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 78% जो आ रहा है मेरा वो लगभग 51,400 के आसपास ही बन रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्दी शायद हम लोग यहाँ तक जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, देखते हैं मंडे को क्या हालात रहते हैं, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। ओवर एंड ऑल मैंने पिक्चर आपके सामने रख दी है, प्लीज इस चीज को कोरिलेट कीजिए, ध्यान से टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स को समझिए। एक लास्ट में एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा बाय लुकिंग एट दी डेरिवेटिव रिपोर्ट, यानी कि अब मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से ऑप्शन टेबल के बारे में भी। देखिए मैंने ऑलरेडी ऑप्शन टेबल बैंक निफ्टी की लगा कर रखी हुई है। इफ यू लुक एट दी ऑप्शन टेबल, हमने 52,265 की क्लोजिंग करी थी। एंड अगर मैं इसका पुट कॉल रेशियो एनालिसिस करूंगा जो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आप कैलकुलेटर पर देख सकते हैं, इट्स कमिंग बिलो टू 0.7, विच सजेस्ट दैट कि भाई बैंक निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं 0.7 के नीचे अगर आप हैं तो इट्स एन इंडिकेशन कि आप बियरिश एनवायरनमेंट में खड़े हुए हैं, कॉल राइटर्स अग्रेसिव हैं। आइए एक चीज और ऐड ऑन कर लेते हैं, इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से लेवल्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर हमें मिल रहे हैं। लेट मी शो यू दी लेवल्स। अगर मैं सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स की बात करूं, देखिए सबसे मैक्सिमम जो कॉल राइटर्स हैं वो अभी 53,000 पर हैं, 90,000 खड़े हुए हैं। उसके बाद आप आते हैं 52,500 पे भी, तो 85,000 कॉल राइटर्स आर देयर। सो इट्स एन इंडिकेशन कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो मेरे लिए ये वाला जो लेवल है विच इज समवेयर अराउंड जो 52,500 का जो लेवल है, ये बहुत क्रिटिकल लेवल बन गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। तो हम समझ सकते हैं कि 52,500 शायद अब ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट्स की बात करें फ्रेंड्स, सो यू कैन सी कि जो सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हमें दिखाई देते हैं जी, वो दिखाई दे रहे हैं 56,000 के, विच इज जस्ट ओवर हियर, जो कि हमारे सामने लेवल बन रहा है। ये रहा 56,000 के राइटर्स हैं जो कि आ रहे हैं 52,000 के लेवल पर। इट्स एन इंडिकेशन, ये दिखा रहा है कि 52,000 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। इन केस ये अगर ब्रीच होता है तो फिर सपोर्ट्स काफी नीचे की तरफ जा रहे हैं, और वो सपोर्ट्स कितने निकल करके आएंगे आप देख सकते हैं। अगर 51,000 पे 53,000 है, और बीच में अगर देखें 51,500 पे 42,000 खड़े हुए हैं, तो 51,500 400 ये हमारे वो लेवल्स हैं जो कि हमें ऑप्शन टेबल से भी दिखाई पड़ रहे हैं कि आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप प्लीज कोरिलेट कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। और मैं जैसे कि यहाँ पर बता दूं आपको, मेरा पर्पस होता है टू एजुकेट पीपल्स इन द राइट मैनर, जैसा मैंने अभी बताया। तो आप इसके हिसाब से ही अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे एंड ट्राई टू टेक योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली। इसके अलावा हमारा जैसे कि DICC इंस्टीट्यूट है, हम लोग यहाँ पर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइव मार्केट के साथ ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि आप इसकी ऑथेंटिसिटी को भी देख सकें कि हमारी ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है
और उसमें जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं उनकी एप्लीकेशन आपको दिखाई जाती है ताकि आप सही मायनों में उसको समझ सकें। ओके फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम इस तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे और आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस से हम खुशी होगी कि आप अच्छे ट्रेड्स करें और अच्छा ज्ञान हासिल करें। हम बहुत खुश होंगे इस चीज़ से।